नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा। मैं हूं आपके साथ साक्षी गुप्ता और आज का हमारा मुद्दा है गढ़ में टूट रहा तिलिस्म, लाल आतंक होगा खत्म। कभी देश की सबसे बड़ी आंतरिक सुरक्षा चुनौती माने जाने वाला नक्सलवाद अब कमजोर पड़ रहा है। बस्तर और छत्तीसगढ़ ही नहीं, पूरे देश में नक्सल प्रभाव वाले जिले अब घटकर महज 18 बचे हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या नक्सलवाद पर हो रही राजनीति जमीनी लड़ाई में फोर्स के मनोबल पर असर डालती है? इसी पर करने वाले आज हम खास चर्चा, लेकिन उससे पहले देखते हैं एक खास। कभी देश की सबसे बड़ी आंतरिक सुरक्षा चुनौती कहा जाने वाला नक्सलवाद अब कमजोर पड़ता दिखाई दे रहा है। बस्तर और छत्तीसगढ़ ही नहीं, पूरे देश में नक्सल प्रभाव वाले जिले घटकर गिनती के रह गए हैं। गृह मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक कभी 180 जिलों में फैला लाल आतंक अब महज 18 जिलों में सिमट चुका है। हमलों और मौतों में भी भारी कमी आई है। सुरक्षा बलों की तैनाती और विकास योजनाओं जैसे सड़क, पुल और स्कूल ने नक्सलियों की पकड़ ढीली की है। ग्राउंड पर भी तस्वीर बदली है। जहां कभी गोलीबारी और बारूदी सुरंगों का डर था, वहां अब शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की आवाज सुनाई देने लगी है। बस्तर के कई बड़े इलाके में नक्सलियों का कब्जा टूट चुका है। इतना ही नहीं, जो बचे कुचे गुट हैं, उनका सफाया करना सरकार की प्राथमिकता में है। केंद्र सरकार ने भी इस बात को एक्सेप्ट किया है कि नक्सलियों का जो रेड कॉरिडोर है 180 जिलों वाला, वो अब सिमट करके 18-20 जिलों तक रह गया है। और अभी हाल ही में जो केंद्रीय गृह मंत्रालय ने ये जारी किया है कि अति नक्सलवाद प्रभावित 6 जिले बचे हैं। बाद में शासन के जो नक्सल विरोधी अभियान एवं अन्य जो कार्य योजना के तहत जो नक्सल प्रभावित जिला की संख्या काफी हद तक कम होगी। वर्ष 2025 में भारत सरकार द्वारा जारी की गई नोटिफिकेशन के तहत पूरा भारतवर्ष में मात्र 18 जिला जो नक्सल प्रभावित जिला के रूप में आइडेंटिफाई किए गए थे। उनमें से 6 जिला अधि नक्सल प्रभावित जिला और अन्य नक्सल प्रभावित जिला के रूप में 6 जिला और जो डिस्ट्रिक्ट ऑफ कंसर्न के रूप में 6 जिला, कुल 18 जिला का वर्गीकरण किए गए थे। फोर्स अपना काम कर रही है, वहीं इस मसले पर राजनीति भी लाल हो रही है। विपक्ष सरकार के आंकड़ों पर सवाल उठा रहा है। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार केवल आंकड़ों के खेल में ही लगी हुई है और नक्सलियों का खतरा अभी भी बरकरार है। तो बीजेपी कांग्रेस की सोच को नकारात्मक बता रही है। बीजेपी का दावा है कि सरकार की नक्सलवाद को खत्म करने के लिए की गई कोशिशें अब रंग लाने लगी है। बहुत जल्द बस्तर के हालात पूरी तरह बदलने वाले हैं। झंडा फहराने के कारण ग्रामीणों की हत्या नक्सलियों ने कर दी। लगातार नक्सली हमारे लोगों के ऊपर प्रहार कर रहे हैं और सरकार के लोग सिर्फ बयानबाजी कर रहे हैं। तो बयानबाजी से बाहर निकलें और एक ठोस प्रयास करें। सारा प्रदेश चाहता है कि इस प्रदेश में अमन शांति की स्थापना हो। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लोग तारीख देते हैं। एक नई तारीख उन्होंने दिया है कि मार्च 2026 तक नक्सलवाद समाप्त हो जाएगा। स्थिति ये है कि देश का तिरंगा झंडा फहराने के कारण ग्रामीणों की हत्या हो रही है। उन नक्सलियों का अंजाम सामने आ रहा है। उनका तिलिस्म तो नहीं कह सकते इसको, इनकी जो बर्बरता थी उसको तोड़ने का काम माननीय अमित शाह जी के नेतृत्व में प्रदेश शासन के सहयोग से सब लोग मिलकर कर रहे हैं और लगभग ये नक्सली समाप्ति की ओर है। एक लक्ष्य आधारित 31 मार्च 2026 तक इस नक्सलवाद को समाप्त करना है। इस दिशा में सफलताएं निश्चित तौर पर प्राप्त हो रही हैं। फिलहाल बस्तर के जंगलों से निकलती उम्मीद की आवाज साफ कहती है कि नक्सलवाद अब पीछे हट रहा है। लोगों की जरूरतें इस बदलाव की असली धुरी बन रही है। बस्तर से लेकर पूरे देश तक हिंसा की जगह अमन और तरक्की की तस्वीर कायम हो रही है। नक्सलवाद के कमजोर पड़ने के संकेत तो मिल रहे हैं, लेकिन राजनीति के मोर्चे पर अब भी असली सवाल यही है कि क्या ये बदलाव स्थायी होगा? रजत वाजपेयी, बंसल न्यूज, जगदलपुर। तो इस रिपोर्ट में आपने आज का मुद्दा देखा। बंसल न्यूज के सुलगते हुए सवाल कौन कौन से, एक नजर सवालों पर देखिए। सबसे बड़ा सवाल, नक्सलवाद की सिकुड़ती सीमा, डबल इंजन के विकास और विजन का क्या ये नतीजा है? सबसे अहम सवाल। और सवाल देखिए ये भी है कि क्या सुरक्षा बलों की रणनीति नक्सलियों के खात्मे की कहानी लिख रही है? तीसरा और बड़ा सवाल ये कि क्या राजनीतिक हितों की लड़ाई फोर्स के मनोबल पर क्या असर डाल सकती है?
ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका आज हम जवाब लेंगे मेहमानों से। हमारे साथ खास पैनल जुड़ चुका है और चलिए आपका परिचय कराते हैं। नितिन भंसाली जी हमारे साथ वरिष्ठ प्रवक्ता कांग्रेस से जुड़ चुके हैं। नितिन जी आपका बहुत स्वागत है। अनिरुद्ध दुबे जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिरुद्ध जी आपका भी स्वागत है। शिवनारायण पांडे जी बीजेपी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। और चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगी मैं अनिरुद्ध जी आपसे, क्योंकि नक्सलवाद छत्तीसगढ़ की बहुत ही बड़ी समस्या है। अक्सर हम इस पर चर्चा करते हैं, डिबेट करते हैं। एक बार फिर से गृह मंत्रालय की ओर से आंकड़े जारी किए जाते हैं और छत्तीसगढ़ में राजनीति शुरू हो जाती है। बीजेपी कहती है कि हमने अपनी योजनाओं से और सुरक्षा बलों के जवान के प्रयासों से नक्सलवाद को धकेल दिया है, लेकिन कांग्रेस ये कह रही है कि आंकड़ों का केवल खेल खेला जा रहा है। सर, छत्तीसगढ़ की राजनीति को आप बहुत अच्छे से समझते हैं, समझाइए जरा। देखिए साक्षी जी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने मार्च 2026 तक का लक्ष्य दिया है नक्सलवाद के खात्मे के लिए। वास्तव में बहुत सम्मानजनक बात है, सैल्यूट करने वाला लक्ष्य है। और अपनी ओर से जो है सेना अर्धसैनिक बल कह सकते हैं, जो सीआरपीएफ के जवान हैं और वहाँ के लोकल स्थायी पुलिस, वो अपने ओर से प्रयासरत भी है, तो उसमें कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है जी। लेकिन देखिए कि ये जो अगस्त महीना जो है उसने बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। जैसे कि बड़े बड़े दावे हो रहे थे। और एक बात और मैं कह दूं कि जो लक्ष्य जो है मार्च 2026 का, मतलब अब केवल 7 महीने बचे हैं लक्ष्य को पूरा करने के लिए और नक्सलवाद को समूल नष्ट करने के लिए। और जहां तक कि ये बात जो अभी की स्थिति है, मैंने कहा कि अगस्त में जो देखने आया, आज की घटना, कल की घटना को छोड़ दें तो 28 जुलाई से 3 अगस्त तक के बस्तर में जो है शहीदी सप्ताह मनाया नक्सलियों ने। उसकी वो तस्वीरें उन लोगों ने सोशल मीडिया में जारी की, उसका वीडियो भी नक्सलियों ने सोशल मीडिया में जारी किया। मतलब यह है कि वहां पे नक्सलवाद है। और बहुत दुखद घटना जो अभी ये हुई 15 अगस्त की जो घटना, स्वतंत्रता दिवस की घटना, वहां शायद ये एक धारणा मतलब घर कर रही है और लोग सोच रहे हैं और आशावादी हैं लोग, अच्छी बात है कि नक्सलवाद का मतलब ये खात्मा हो गया। और एक युवक ने बड़ा साहस करते हुए वहां पे जो है झंडा वंदन कर दिया। एक धुर नक्सल प्रभावित क्षेत्र जो है ग्राम बिनागुंडा में, गणेश नरेटी का नाम था। और देखिए नक्सलियों तक बात पहुंची तो उसको घर से घसीट कर निकाला गया। नक्सलियों ने गांव में जन अदालत लगाई और जन अदालत में निर्ममता पूर्वक हत्या कर दी। अगस्त का महीना चल रहा है और जो 20-21 तारीख हुई है, और मैंने कहा कि इसी अगस्त महीने में जो है वहां पे शहीदी सप्ताह मना। बसव राजू, चलपति और भी अन्य नक्सली नेताओं के वहां पे स्मारक बने तो बने और वहां पे जो श्रद्धांजलि दी गई, नाच गाना हुआ, उसका जो है वीडियो और तस्वीरें जारी हुई। कुल मिला के अभी मेरा ये मानना है कि चुनौतियां, अभी बहुत बड़ी चुनौतियां अभी भी बरकरार है। मैंने कहा कि जो लड़ाई हमारे जवान लड़ रहे हैं वो सैल्यूट है, लेकिन चुनौतियां जो है बरकरार है। और इस चुनौतियों को उससे निपटने के लिए ये है कि बेशक जो बेहतर रणनीति हो सकती है, क्योंकि जो है जून, जुलाई, अगस्त, ये 3 महीने जो बरसात के होते हैं नक्सली मामले में जो है निपटने के लिए, नक्सली मोर्चे पे निपटने के लिए बहुत कठिन होते हैं। तो कुल मिला के अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, वो 6 महीने जो है केंद्र सरकार के लिए भी और छत्तीसगढ़ सरकार के लिए भी बहुत निर्णायक। बिल्कुल, यानी कि 7 महीने बचे हुए हैं, लेकिन अभी भी बहुत ही चैलेंजिंग है। जिस तरह की तस्वीरें, जो अभी घटनाएं सामने आ रही हैं, जिसका जिक्र अभी आप कर रहे हैं। शिवनारायण जी, आपसे समझना चाहूंगी, इन तस्वीरों के बीच में केवल 7 महीने का ये वक्त बचा हुआ है, डेडलाइन तय है मार्च 2026 की, लेकिन कैसे मुक्त होगा छत्तीसगढ़ इस सबसे बड़ी समस्या से, नक्सलवाद से? क्योंकि घटनाएं अभी भी आ रही हैं, ग्रामीणों को टारगेट कर रहे हैं, हमारे जवानों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ग्रामीणों में अभी भी डर है, अभी भी ये समस्या डेली यहां के लोग झेल रहे हैं। सर शिवनारायण जी, ये बड़े लंबे समय से बड़े लंबे समय से लाल आतंक से बस्तर परेशान रहा है। जैसा अपनी रिपोर्ट में आपने बताया कि एक रेड कॉरिडोर के रूप में पूरे देश में 188 जिलों में व्याप्त हो गया था, वो सिमट गया है पूरी तरह से। ये बड़ी राष्ट्रीय समस्या है जी। ये जो आतंकवाद है, माओवादी आतंकवाद, ये बहुत बड़ी राष्ट्रीय समस्या है और इससे लगातार सरकारें जूझती रही हैं। आपको स्मरण होगा, कांग्रेस का जब सरकार था, गृह मंत्री आए थे तो शहीद जो हमारे जवान हुए थे उनकी आंखों में आंसू आ गए थे। बिल्कुल। प्रदेश का बड़ा नेतृत्व जो है उसमें समाप्त हुआ, स्थानीय नेतृत्व को वो समाप्त करते, ये बड़ी भयावह स्थिति थी। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है
कि राजनीतिक इच्छा शक्ति से केंद्र सरकार ने और राज्य सरकार ने और हमारे जवानों ने जिस प्रकार की हिम्मत दिखाई, जिस प्रकार की रणनीति दिखाई है, उस पर अब नक्सली बैकफुट पर हैं। सिर्फ जंगलों में नहीं, अब आप समझिए कि जैसा अभी माननीय बता रहे थे कि अब वहां पर तिरंगा फहराने के लिए वहां के स्थानीय लोग, जवान खड़े हो गए हैं। उसका बलिदान, उसके लिए वो अपना बलिदान भी दे रहे हैं। लेकिन नक्सलियों के खिलाफ पहले तो बोलने की हिम्मत नहीं थी लोगों की। अब देख लिया कि पुलिस बलों ने और हमारे अर्धसैनिक बलों ने जिस प्रकार से और उनको घेरना शुरू किया, उनकी शक्ति को कमजोर किया। 4 जो है उनको सेंट्रल कमेटी के लोग मारे गए, 15 जो है स्टेट कमेटी के लोग मारे गए। अब पहले तो वो पिट्ठूधारी मारे जाते थे, अब उनके जो शीर्ष नेतृत्व है उस पर आघात होना जब शुरू हुआ और पूरी तरह से उनकी घेराबंदी हुई, तो ऐसी स्थिति में जनता का उत्साह भी बढ़ा, उनमें एक भरोसा जगा और इस प्रकार से नरेटी जैसे जवान उठ के खड़े होने लगे। भले बलिदान आज दे रहे हैं, लेकिन उनका बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा आतंकवाद के खिलाफ। बिल्कुल, और हमें सराहना भी करना चाहिए जिस तरह से हमारे जवान लगातार यहाँ पर अपनी ड्यूटी पर तैनात हैं। हमने देखा भीषण गर्मी का दौर रहा हो, चाहे सर्दी रही हो, लेकिन जवान लगातार तैनात रहे और उसी का ये नतीजा है, ये परिणाम है कि आज हम बदलते हुए छत्तीसगढ़ की ये तस्वीरें देख पा रहे हैं। कांग्रेस से आपकी प्रतिक्रिया लेना चाहूंगी नितिन जी। आखिरकार कांग्रेस को ऐसा क्यों लगता है कि केवल आंकड़ों का खेल खेला जा रहा है, जमीनी हकीकत कुछ और है, अभी भी घटनाएं बरकरार है? आंकड़े तो देखिए गृह मंत्रालय ने जारी किए हैं ना, और ऐसे में हमें तो अपने सुरक्षा बलों के जवानों का हौसला बढ़ाना चाहिए, क्योंकि तस्वीरें हम लगातार छत्तीसगढ़ की बदलती हुई देख पा रहे हैं। जवानों के शौर्य को मैं नमन करता हूं और सैल्यूट करता हूं आपके चैनल में। जवानों के शौर्य पे कहीं चैलेंज नहीं करूंगा, न राजनीति की बात करूंगा। राजनीति ये कर रहे हैं। आपने कहा केंद्रीय गृह मंत्रालय ने आंकड़े जारी किए। पूर्ववर्ती कांग्रेस की भूपेश बघेल जी की सरकार में भी केंद्रीय गृह मंत्रालय, विद्वान गृह मंत्री इस देश के अमित भाई शाह के विभाग के केंद्रीय गृह मंत्रालय की रिपोर्ट थी कि छत्तीसगढ़ में 80% नक्सलवादी मामलों में कमी आई है। ये कहते हैं कि नक्सलवाद खात्मे की ओर है, और अभी जैसा अनिरुद्ध जी बता रहे थे कि 31 मार्च 2026 टारगेट दे दिया गया है, तो टारगेट देने से नहीं, ठोस रणनीति बनाकर इस पर अंजाम देने से ये काम होगा। ये कोई LIC का वो नहीं है कि आप 31 मार्च तक के इतना टारगेट जो है वो पूरा करके आइए। बड़ी गंभीरता से इस विषय में सोचना होगा और नीति बनाकर लड़ना होगा। जैसा कि नक्सली शहीदी सप्ताह मना लेते हैं, नाच गाना कर लेते हैं, स्मारकों पे जाते हैं, अपने जो उनके जो कमांडर हुआ करते थे जो शहीद हो गए, वहां पर श्रद्धांजलियां देते हैं और उसके वीडियो और उसके फोटो भी आते हैं। मतलब इंटरनेट से भी ये सारी चीजें संचालित होती है। तो मैं ये पूछता हूं कि इंटेलिजेंस कहाँ है? क्यों नहीं पकड़ पा रहे हैं? पकड़ सकते थे बहुत आराम से, जहां पर ये नक्सली सप्ताह मनाया जा रहा था। हाल ही में आज के अखबार की खबर है और कल ये जानकारी मिली कि 15 अगस्त के दिन 12वीं कक्षा के एक छात्र ने कांकेर में झंडा फहराया। क्या हश्र हुआ? उसको घर से निकालकर उसकी जन अदालत लगाकर नृशंस हत्या की गई। बीजापुर में एक नक्सली ने सरेंडर किया था, सरेंडर नीति के तहत सरेंडर किया। हुआ क्या? उसके साथ, उसके परिवार के 2 लोगों के साथ एक अन्य की जन अदालत लगाकर निर्मम हत्या की गई। 6 माह की बच्ची के सिर पर यहां गोली लगी। ये कैसे भूल जाए हम एनकाउंटर के दौरान? तो यदि आप वाहवाही बटोर रहे हैं तो आपको इन हत्याओं की, इनकी जिम्मेदारी भी लेनी होगी और इनकी सुरक्षा की गारंटी भी देनी होगी। आज भयभीत है बस्तर के रहवासी। इन्होंने वहां पर जिस ढंग से राजनीति का एक माया जाल फेंक कर जो एक माहौल बनाने की जो शुरुआत की है, वास्तविक हकीकत ये नहीं है। हमने एक ठोस रणनीति बनाई थी साक्षी कि हमने वहां पर सुरक्षा बलों के कैंप, ये हमारी सरकार में ये अभी भी तो आप विपक्ष में बैठे हुए ना सर, अभी आप लोगों की ओर से क्या प्रयास किए जा रहे हैं? वहां पे सुरक्षा बलों के कैंप खोले। आज अच्छी बात है, ये उसको आगे बढ़ा रहे हैं, पर ये होती है नीति। इस नीति के तहत काम किया जाता है और 80% तो नक्सलवाद पर काबू हमने तभी पा ही लिया था। अच्छी बात है, पर हाँ, एक चीज राजनीति से परे हटकर जरूर कहूंगा कि नक्सलवाद के खिलाफ राज्य सरकार या केंद्र सरकार कोई भी सकारात्मक कदम उठाएगी,
हम एक सशक्त ठीक है विपक्ष के पांडे रूप जी, में पांडे जी उनके आपकी साथ प्रतिक्रिया खड़े लेना रहेंगे। चाहूंगी सर मैं। पर उसके आड़ में 80% काम तो कांग्रेस ने ही कर दिया था, यानी कि 20% बचा हुआ था जो आप लोग कर रहे हैं। जो हत्याएं हो रही हैं उनकी जिम्मेदारी किसकी है? जो काम अच्छे किए जा रहे हैं, जहां पर नक्सली सरेंडर कर रहे हैं, मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं, जिन नक्सलियों को ढेर किया जा रहा है, वो वाहवाही ठीक है, उसका क्रेडिट लेना भी ठीक है, लेकिन जो निर्दोष लोगों की जान जा रही है उसका जिम्मेदार कौन, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? सर पांडे जी, ये सवाल कांग्रेस का है। मैम जी, इसकी जिम्मेदारी सरकार लेती है। हमारे अपने जो नागरिक हैं उनकी मृत्यु की, उनके ध्यान से पोषण सुनिए की, भंसाली उनके जी। विकास की सारी जिम्मेदारी जिम्मेदार सरकार लेती है। बात सिर्फ इतनी है कि नक्सलवाद सिर्फ भाजपा के लिए खतरा नहीं, पूरे देश के लिए, पूरे लोकतंत्र के खतरा है। ये बड़ी राष्ट्रीय समस्या है और इसमें स्पष्ट नीति की आवश्यकता होती है। ये विपक्ष में और पक्ष का सवाल नहीं है। एक तरफ राष्ट्र के लोग हैं, एक तरफ राष्ट्र विरोधी लोग हैं जो आपके संविधान को नहीं मानते, आपके झंडे को नहीं मानते, आपके जो है किसी आदर्श को, किसी मानदंड को, किसी मानबिंदु को नहीं मानते। उनके खिलाफ आपकी लड़ाई है। हम लोग तो एक राजनीतिक दल है, ये देश है, ये संविधान है, तो हम राजनीतिक दल के रूप में इसलिए अपने नागरिकों की जिम्मेदारी हम लेते हैं। और ऐसा नहीं है कि इसकी कीमत उनको चुकानी नहीं पड़ेगी, और चुकानी नहीं पड़ रही है। हमारी भारतीय जनता पार्टी के नाते जो सरकार है उसकी स्पष्ट एक नीति है, जीरो टॉलरेंस की आतंकवाद के खिलाफ नीति है, पूरे देश भर में है। लेकिन कांग्रेस इस मामले में हमेशा कंफ्यूज रही है। कांग्रेस के एक बड़े नेता थे महेंद्र कर्मा जी, एक सिंह की तरह नक्सलवाद के खिलाफ दहाड़ते थे, सरकार के साथ थे। उनके कांग्रेस ने पोस्टरों से नाम गायब कर दिया। जो एनजीओ चलाते हैं जिन्होंने नक्सलवाद को पोषित और पालित किया है, वो सारे के सारे लोग जो है वहां केंद्र में सलाहकार बन के बैठे हुए थे। जिनके ऊपर आरोप नक्सली केस में जो अंदर हुए उनको जो है उनको महिमा मंडित किया गया, उनको पेट्रोनाइज किया गया। इसके खिलाफ है। ऐसा नहीं कि कांग्रेस में राष्ट्रवादी लोग नहीं है, अच्छे लोग हैं। बिल्कुल जो कांग्रेस राष्ट्र में के भी कार्य के अच्छे लिए लोग हैं, जुड़ते लेकिन हम उनको शिवनारायण सल्यूट जी करते हैं। बार बार एक सवाल और उठता है। लेकिन सारी जिम्मेदारियां लेते हुए हम ये कहना चाहते हैं कि ये जो है आखिरी सांस आतंकवाद, लाल आतंकवाद ले रहा है और उसमें सबको, पूरे देश को एक साथ जोड़ना चाहिए, एक साथ जुड़ना चाहिए, सभी को साथ देना चाहिए। नितिन जी का नाम ले रहे हैं, साक्षी जी। एक मिनट, जी, एक सेकंड, महेंद्र कर्मा जी का नाम ले रहे हैं, कह रहे थे हमारे साथ है। हम सत सत नमन करते हैं आपके चैनल में इस डिबेट में महेंद्र कर्मा जी को। महेंद्र कर्मा जी किसके शासनकाल में शहीद हुए? इनके इंटेलिजेंस फेलियर, चीरम का जघन्य कांड जो हम आज तक नहीं भूल सकते, जिसमें कांग्रेस की फ्रंट लाइन की पूरी लीडरशिप की नक्सलियों ने नृशंस हत्या कर दी। इनको तो नाम ही नहीं लेना चाहिए महेंद्र कर्मा जी का, क्योंकि ये उनकी हत्या की इनकी सरकार जिम्मेदार है। दूसरी बात ये कहते हैं कि नीति बनानी चाहिए, सॉरी, राष्ट्रीय स्तर की समस्या है, बहुत से राज्यों में ये समस्या है नक्सलवाद पर। तो भाई साहब ये बात बात पर डबल इंजन, ट्रिपल इंजन, 4 इंजनों की जो आप बात करते हैं, आप ठोस रणनीति राष्ट्रीय स्तर पे बनाइए, हम आपका स्वागत करेंगे। जब नक्सली पकड़ाते हैं या नक्सलियों के ठिकानों पर पुलिस या सुरक्षा कर्मी जब दबिश देते हैं तो चाइना के हथियार मिलते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, ये चाइना के हथियार जो हैं ये इंटरनेशनल सीमाओं से क्रॉस होकर बस्तर तक कैसे पहुंचते हैं? मतलब आपका इंटेलिजेंस यहां भी फेलियर है। आपने नोटबंदी की थी, तब ये कहा था कि देश से आतंकवाद और नक्सलवाद समाप्त हो जाएगा, ये कितना 1000 का नोट बंद करने से, बाद में 2000 का। चलिए ठीक है, जवाब ले लेते हैं, जवाब लेते हैं। पांडे जी कई गंभीर आरोप लगाए हैं, कोई रिजल्ट नहीं मिला उसका। चलिए ठीक है, सुन लेते हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि भैया नक्सलवाद भारतीय जनता पार्टी के शासन में शुरू नहीं हुआ, और नक्सलवाद कौन सा आवरण ओढ़ के आया, उसको किस तरह से विचारधारा के नाते पेट्रोनाइज किया गया, किस तरह से उसको संरक्षित किया गया, ये सारे लोग जानते हैं। इस समस्या का समाधान ये सरकार कर रही है, ठोस नीति बना के कर रही है, उसके परिणाम सामने दिखते हैं, उसके परिणाम सामने दिखते हैं। 2003 में आप लोगों की डॉक्टर रमन सिंह जी की भाजपा की सरकार में ये 14 जिलों तक क्यों पहुंचा? गरियाबंद, रायपुर, यहां तक कि तत्कालीन मुख्यमंत्री जी का गृह जिला कवर्धा तक नक्सलवादी जिला घोषित हो गया। ये काम क्या इन्होंने 4 का 14 में पहुंचाया? रमन सिंह की सरकार में, भूपेश बघेल की सरकार में, देखिए दोनों की ही सरकार में ये घटनाएं सामने आई हैं और अक्सर ही निर्दोष लोगों की जान गई है। का जो उपराष्ट्रपति को अलग से डिबेट करवा दो, वही जज थे जिन्होंने वहां पे बड़े जन आंदोलन सलवा जुड़ूम पर विराम लगा दिया। ठीक है पांडे जी एक सवाल अब चालू कर दो। ये देखिए, सिर्फ जंगलों में नक्सलवाद नहीं है, यूनिवर्सिटीज में पहुंचा है, शैक्षिक संस्थानों में पहुंचा है, करिए और उसको शहरी जो
कर रहे हैं तो उसमें जो है उसमें दमन कर रहे हैं, घर से उठाकर ले जाकर हत्या कर दे रहे 12वीं के छात्र की। ये कोई आरोप सिर्फ इसलिए उठा के चलिए, झंडा फहरा रहा है, उसके पक्ष में तो आप लोग नहीं बोल रहे। शिवनारायण जी, एक सवाल बार बार उठता है और बार बार, ठीक है नितिन भंसाली जी, रोकना चाहूंगी एक एक करके नितिन भंसाली जी, एक एक करके सवाल मैं पूछ रही हूँ। आर या पार, इधर या उधर, ये दोनों बातें ठीक उचित नहीं है। चलिए ठीक है, अनिरुद्ध जी यहाँ पर कुछ कहना चाह रहे हैं, सर आपकी प्रतिक्रिया। जी हाँ, अभी मैंने जो पांडे जी की भी बात सुना, भाई नितिन भंसाली जी की भी बात सुना, इस दोनों पे भी कुछ कहूंगा, लेकिन उसके पहले एक बात मैं ये कहूंगा कि 2 साल के बाद नक्सलवाद की उम्र हो जाएगी 60 साल। जहां तक कि 1967 में बीजारोपण हुआ था नक्सलबाड़ी में पश्चिम बंगाल के। गौर करिए कि ये तो छत्तीसगढ़ में तो बाद में आया, पश्चिम बंगाल के बाद इसका जो है विस्तार हुआ था आंध्र प्रदेश और बिहार में जी। हालांकि तेलंगाना बाद में बना, तो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और बिहार प्रभावित आज भी है, लेकिन आंशिक रूप से हैं। क्या कारण है कि देश में आज जो है नक्सलवाद अगर कहीं सबसे ज्यादा प्रभावित नक्सलवाद से है तो छत्तीसगढ़ है, बाकी सब राज्यों का नाम बाद में आता है। बिल्कुल। और जहां से शुरुआत हुई थी पश्चिम बंगाल में, तो वो वहां तो मतलब कुछ अंश ही बचे होंगे। तो सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि छत्तीसगढ़ में अगर कहीं नक्सलवाद पनपा इस कदर तो क्यों बनपा। बिल्कुल, ये और दूसरी बात यह कि पांडे जी की बात तो सुना, भंसाली जी की बात सुना, पांडे जी ने जी, चलिए ठीक है, शिवनारायण जी, पांडे जी ने महेंद्र कर्मा जी का उल्लेख किया जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे और उनकी जो है शहादत हुई झीरम घाटी हमले में, साक्षी जी। और भंसाली जी ने कहा कि झीरम घाटी हमले का जो है भंसाली जी ने उल्लेख किया, वहां मतलब 2 दर्दनाक हादसा था और कांग्रेस की पूरी एक लीडरशिप खत्म हुई। लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल आज भी कायम है, ये कायम है कि जब मई 2013, 25 मई 2013 को झीरम घाटी नक्सली हमला हुआ तो छत्तीसगढ़ में 2013 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी जो 2018। चलिए ठीक है, इसका जवाब लेंगे शिवनारायण। फिर 2018 में कांग्रेस की सरकार बनी और जो है 2023 तक रही। और कांग्रेस के जो दिग्गज नेता कहा करते थे कि झीरम घाटी नक्सली हमले का सच जो बार बार झीरम घाटी का जिक्र आ ही जाता है सामने और बार बार आरोप लगते हैं बीजेपी पर। लेकिन साक्षी जी, चलिए ठीक है, समय कम है, एक एक करके आपने जो पूछा है, जो सवाल किया है उसका जवाब आखिरी लाइन साक्षी जी, कि आज तक वो सच सामने नहीं आ पाया। अभी तक सच सामने नहीं आ पा रहा है। पांडे जी बार बार नक्सलवाद को लेकर डिबेट करते हैं और झीरम घाटी का जिन्न निकलकर बाहर आ ही जाता है। लेकिन महत्वपूर्ण सवाल यहां पर एक और है कि जो तारीख, जो डेडलाइन तय की गई है मार्च 2026 की, बार बार विपक्ष, कांग्रेस और यहां तक कि राजनीतिक मेहमान भी सवाल उठाते हैं कि क्या वाकई में इस महीने में नक्सलवाद हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। अब तो 2 साल बाद 60 साल उम्र होने वाली है नक्सलवाद की। सवाल तो है सर। पांडे जी, साक्षी जी, ये संकल्प है, संकल्पबद्ध होकर काम करने से उसकी तीव्रता, उसका प्रभाव बढ़ता है जी। सरकार ने ये संकल्प लिया है कि 26 तक हम नक्सलवाद का उन्मूलन करेंगे, गृह मंत्री का संकल्प है और उस संकल्प के कारण सारे के सारे लोग जुटे हुए हैं। राज्य सरकार भी जुटी हुई है, हमारी पुलिस फोर्सेस भी जुटी हुई है, समाज के अन्य लोग भी उसमें जुटे हुए हैं और उसके परिणाम दिख रहे हैं। ये संकल्प है, डेडलाइन ऐसा कुछ नहीं कि उस दिन परीक्षा है, उस दिन परीक्षा देना नहीं। संकल्प लिया गया है और हम भी मामला यह है कि संकल्पबद्ध होकर इस छत्तीसगढ़ की जनता भी सर यही उम्मीद करती है कि नक्सलवाद जैसी समस्या छत्तीसगढ़ से हमेशा के लिए खत्म हो जाए, समाप्त हो जाए। चर्चा में समय नहीं है और भी बढ़ा सकते थे। बिल्कुल, चलिए ठीक है, डिफेंसिव हो गए, वो शहरों तक घुसने लगे थे। बिल्कुल, उम्मीद यही है सर कि छत्तीसगढ़ की ये समस्या खत्म हो जाए। जैसे भी हो, लगातार हमारे सुरक्षा बल के जवान तैनात है, अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, सरकार भी साथ दे रही है और उम्मीद ये भी है कि विपक्ष भी ऐसे में आगे आएगा और साथ देगा ताकि जो ग्रामीण निर्दोष लोगों की जान जा रही है, जो नक्सलवाद की ये बड़ी समस्या है, वो छत्तीसगढ़ से जड़ से खत्म हो। आप सभी मेहमानों का चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। शिवनारायण जी आपका, नितिन जी आपका, अनिरुद्ध जी आपका भी बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। खबरों के लिए, अपडेट के लिए देखते रहिए आप बंसल न्यूज़।